सिलवासा दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को साफी मानगनी चाहिए। महाराष्ट्र के संविधान प्रेमी शहीद भीम योद्धा सोमनाथ जी सूर्यवंशी को न्याय मिलना चाहिए। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा के संसद भवन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता के बारे में अपशब्द का उपयोग किया और उनका घोर अपमान किया। भारत सरकार के गृह मंत्री को अमित शाह संविधान की वजह से गृह मंत्री पद पर कार्यरत है, उनको संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी और समस्त अम्बेडकरी समाज की माफी मांगनी चाहिए और शहीद भीम योद्धा सोमनाथ जी सूर्यवंशी एक संविधान प्रेमी कट्टर भीम योद्धा हमारे बीच में नहीं रहे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पुलिस ने कस्टडी के दरमियान उनका जबरी मारहान किया। भीम योद्धा सोमनाथ जी सूर्यवंशी का मृत्यु हो गया, इसका जाहिर निषेध करते हैं और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और परिवार को आर्थिक मदद मिलना चाहिए। सिलवासा संविधान गौरव समिति द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, इसमें महिला पुरुष एक साथ उपस्थित रहे। और बाबा साहब जो कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहा गया है और कहा गया है कि भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग मिलता। स्वर्ग तो हमें बाबा साहब ने दिया है जो हम नर्क में थे, आज हम यहाँ उपस्थित हैं। स्वर्ग से ही हमें ऊंचा दर्जा दिया है और हाल अपेष्टा सहन करके हमें ये उपस्थिति यहाँ हम देख रहे हैं। हमारा एक एक कतरा भी बाबा साहब को अर्पित हो गया है ना, तो भी हमें उनका कोई इल्म नहीं है। और यही कहते हुए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ कलेक्टर ऑफिस क्यों आए हैं, क्या है मैटर? बाबा साहेब अम्बेडकर को संसद भवन में जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया है, उस सिलसिले कौन में अपमान किया है? अमित शाह जी ने जो घोर अपमान किया गया है, उनके थ्रू हम आए हैं। और आंदोलन हत्या हुई है सूर्यवंशी जी का वहाँ निर्दोष हत्या कर दी गई है, उसके सिलसिले में भी हम यहाँ आए। तो यहाँ पे ज्ञापन दिया गया कलेक्टर साहब को? अभी दे रहे हैं। किसको ज्ञापन देने आया है? कलेक्टर साहब को। आप क्या कहेंगे, आप डिटेल में बताइए। सभी को जय भीम। एक मिनट। सभी को जय भीम। आज 24 दिसंबर 2024 के दिन आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने के लिए आया है। आवेदन इसलिए दे रहे हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद भवन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता इसको अपशब्द में बात किया है, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आया है। दूसरा बात है, परभणी जिले के सोमनाथ जी सूर्यवंशी को पुलिस लोगों ने मारहान किया है, उसका मृत्यु घोषित हुआ है। उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उसका न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए यहाँ पर सिलवासा कलेक्टर कचेरी में आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र धारगावे, संविधान गौरव समिति अध्यक्ष। सबको आज हम यहाँ पे कलेक्टर सर को निवेदन देने आए हैं, जो संसद में गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जो अपशब्द बोले हैं, जो उनके बारे में टिप्पणियाँ की है, उनका हम निषेध करते हैं। और वैसे ही परभणी जिले के जो सोमनाथ सूर्यवंशी जी है, जो आंदोलन में उनको अरेस्ट किया गया था और उनकी कस्टडी में मौत हो गई, उनको न्याय मिले और उनके परिवार को भी न्याय मिले, इसी के लिए हम लोग यहाँ आवेदन देने आए हैं। जय भीम। ये जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो उन्होंने टीका टिप्पणी की है राज्यसभा में, संसद में, तो बहुत ही ये दुखदायक घटना है, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उनकी ही बदौलत वो आज गृह मंत्री बने हैं और उनके बारे में गलत टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। तो जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो सभी को बहुत भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए हम गृह मंत्री अमित शाह जी का जाहिर निषेध करने के लिए सिलवासा कलेक्टर सर के पास आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सभी अम्बेडकरी समाज की ओर से, महिला है, बच्चे भी है, वरिष्ठ भी आए हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक हमारा मैसेज जाए और उनको सद्बुद्धि आए और जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनसे माफ़ी मांगे और जाहिर भारत देशवासियों से माफ़ी मांगे। और परभणी जिले के जो हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी शहीद हुए हैं पुलिस कस्टडी में मारहान करके, तो उनके ऊपर भी जो पुलिस वाले हैं, जो अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनको परिवार के लिए जाहिर मुआवजा करना चाहिए।
है आंदोलन के तहत। तो वहाँ पे जो सूर्यवंशी जी इनकी मौत हो गई कस्टडी में, तो ये उनकी मौत कैसे हुई ये इसका हमें न्याय चाहिए, और कैसे हुई कस्टडी में जाने के बाद पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया उसका भी हमें न्याय चाहिए, और उनकी फैमिली को आर्थिक मदद चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे भारत देश के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि आम्बेडकर ये फैशन हो गया है। पहली बात मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आम्बेडकर एक फैशन नहीं है, एक ब्रांड है, और ब्रांड कभी चेंज नहीं होता है, फैशन आती जाती रहती है। एक गृह मंत्री होने के नाते उनको ये शोभा नहीं देता। उन्होंने संसद में वो किस लिए बैठे हैं कि जो देश की जनता है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे, ना कि जनता को प्रॉब्लम में डालने के लिए बैठना है वहाँ पे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि गृह मंत्री जी आपने जो कमेंट किया है उसके ऊपर आप माफ़ी मांगे। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि आम्बेडकर जपने के बाद आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि स्वर्ग तो पता नहीं मुझे है या नहीं है, लेकिन जब से 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से ही हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वर्ग में ही डाला है, तब से ही हमें लिखने का बोलने का अधिकार मिला है। तो हमारे लिए संविधान की निर्माता ही हमारे लिए भगवान है, ये मैं उनसे कहना चाहूँगी, और माफ़ी मांगिए प्लीज़। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब भी हमारे समाज के ऊपर अन्याय होता है तो उसके ऊपर न्याय नहीं मिलता, ऐसा बाकी देखा गया है। हाल ही में जो 10 दिसंबर को घटना घटी कि सोमनाथ सूर्यवंशी जो जांबाज सिपाही थे, ऊपर से वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, वकीली कर रहे थे, तो ऐसे जांबाज सिपाहियों का भी पुलिस कस्टडी में मृत्यु होना इस बात का परिचय देता है कि कहीं न कहीं ये दोगली मानसिकता छाई हुई है, जिसके शिकार हम पढ़े लिखे और जांबाज सिपाही जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, पहचानने वाले, ऐसे सभी के ऊपर ये गाज गिर रही है और आगे भी जाके गिर सकती है। तो ऐसी घटना घटित ना हो, और जो ये घटना घटित हुई है उसके लिए सोमनाथ सूर्यवंशी जी का जो परिवार है वो परिवार को मुआवजा मिले, आर्थिक मदद मिले, और उनको सही मायने में किसने पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी जो ये मृत्यु हुई है उसकी पूरी और सच्ची जांच के लिए एक अलग कमेटी बिठा धारा के समर्थक सभी लोग एकत्रित हुए, इसलिए कि उनका हम सामूहिक रूप से निषेध कर सके। धन्यवाद। जय भीम।